जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए कर्मयोग की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि कर्मयोग में भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति है आप और हम हैं, तो वो ना तो हम कर्म किए बगैर रह सकते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति है। कर्मयोग का मतलब क्या है यहाँ पर? जो भक्ति है और जो कर्म है वो विलग नहीं है, क्योंकि आप और हमने यहीं पर चूक की सबसे पहले कि हमने जो है काम को भक्ति से अलग कर दिया। हमें लगा कि भक्ति कहीं ना कहीं एक जड़ चीज है कि एक जगह बैठ जाना, आंख बंद कर लेना ही भक्ति है। पर यहाँ पर हमने भक्ति और अपने काम को अलग कर दिया। यही आप और हमसे सबसे बड़ी चूक हुई। तो हमने ये सोचा कि भक्ति अलग है और कर्म अलग है, जबकि यहाँ पर सबने ही कहा है कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो यहाँ पर भगवान भी इसी चीज को कहते हैं। भगवान कहते हैं, क्योंकि अर्जुन का सवाल कहीं ना कहीं आपके और हमारे मन में जो द्वंद्व चलता रहता है कि आखिर भक्ति क्या है, भक्ति एक जड़ है या भक्ति एक सक्रिय चीज है, भक्ति में हम अपने कार्यों को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हमें श्री कृष्ण को पाने की इच्छा है तो क्या हमें सारे कार्यों का त्याग करना पड़ेगा, सारे कर्मों का, अपने जो हमारे घर परिवार है क्या उसका त्याग करना पड़ेगा, या फिर हम भक्ति किस तरीके से करें? क्योंकि आपको और हमें, या कहूँगी किसी भी जीव को जो इस संसार में आया है, उसे ये मालूम होना जरूरी है, क्योंकि आप और हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर भगवान की भक्ति क्या है, कैसे की जाती है। क्या जो त्याग की बात करते हैं भगवान, क्या वो कर्मों का त्याग है, क्या कर्मों का त्याग करना पड़ेगा? तो यहाँ पर ही भगवान श्री कृष्ण इस जो हमारे और आपके अंदर जो द्वंद्व चलता रहता है निस्दिन, जब हमसे कोई भक्ति की बात करता है ना, तो सबसे पहले आप देखो कि अगर कोई आपसे ये कहे कि आप भगवान की भक्ति करते हो कि नहीं, या आप भगवान की भक्ति कर लो, यहाँ पर संत जन अगर आपसे कहीं आकर के आप भगवान की भक्ति शुरू कर दो, तो सबसे पहले आपके और हमारे मन में एक ही प्रश्न आता है कि भक्ति का मतलब क्या हमें त्याग करना पड़ेगा? तो सभी लोग ये कहते हैं कि भाई हमें काम से फुर्सत नहीं मिलती। आप देखते होंगे, आप और हम रोज संसार में देख रहे हैं, अगर आप किसी से भक्ति की बात कह दो तो वो क्या कहता है सबसे पहले कि हमें काम से ही फुर्सत नहीं है। हम ये बताइए, अगर हम भक्ति करने लग गए तो ये जो हमारा परिवार है इसको कौन पालेगा? आप देखते होंगे इस चीज को हमेशा से कहा जाता रहा है। आज भी आप किसी व्यक्ति से कह देंगे जा करके कि आप भगवान की भक्ति कर लो, तो वो यही कहेंगे कि हम तो भक्ति कर ले, पर ये जो परिवार है इसको कौन पालेगा, इसकी कौन रक्षा करेगा, इसके प्रति जो कर्तव्य इसे कौन निभाएगा? तो कहीं ना कहीं आप और हम यही समझते हैं कि भक्ति का मतलब यही है कि सारे कार्यों को त्याग करके एकांत में बैठ जाना। पर श्री कृष्ण इस चीज का पक्ष नहीं लेते। श्री कृष्ण कहते ये भक्ति नहीं है, क्योंकि कल भी आप और हम, श्री कृष्ण ने कल भी उसी बात को कहा कल के वीडियो में कि यहाँ पर भक्ति कई लोग ये समझते हैं कि सारी चीजों को त्याग देना भक्ति है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई अपनी कर्म इंद्रियों को वश में कर लेता है, कर्म इंद्रियों मतलब अपने जो कार्य है उनको त्याग देता है। भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई अपनी कर्म इंद्रियों को वश में कर लेता है और मन से संसार का चिंतन करता है, तो भगवान कहते हैं ऐसा मेरा भक्त नहीं होता और ये भक्ति का मार्ग भी नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसा मत समझो कि ये भक्ति का मार्ग है। आप और हम इसी द्वंद्व में तो पड़े रहे हैं कि सारे कार्यों को त्याग करके हमें आंख बंद करके बैठ जाना है एक जगह एकांत में, यही भक्ति है। पर आप श्री कृष्ण से जानिए, श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री कृष्ण इसका पक्ष नहीं लेते। वो कहते हैं ये भक्ति कभी हो नहीं सकती है, ये भक्ति नहीं होती। तो आपको और हमें जो आज तक हमने देखा और सीखा, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि लोगों ने गलत ही फैलाया। हालांकि लोग करते हैं, भगवान कह रहे हैं, इस चीज को भी कह रहे हैं कि जो ज्ञान मार्ग से जाता है, जो निर्गुण निराकार की भक्ति करता है, वो इसी मार्ग को चुनता है। यहाँ पर आप और हम पहले तो अपने आप को जाने। हमने यहाँ पर चूक क्या की है कि हमारी स्थिति कुछ और थी और हमने मार्ग कुछ और पकड़ लिया, बस यहीं पर हमसे चूक हो गई। आप और हमारी स्थिति कुछ और थी, हमने अपनी ओर कभी देखा ही नहीं। आपको श्री कृष्ण भी दो मार्ग देते हैं। वो कहते हैं एक ज्ञान का मार्ग है, एक निर्गुण निराकार का मार्ग है, और दूसरा सगुण साकार का मार्ग है। पर आपने क्या किया, और आप और हमने यही चूक की। हमने क्या किया कि हम सगुण साकार को पूजते हैं और मार्ग निर्गुण का अपनाते हैं। तो यही आप और हमसे चूक हुई। हमने सगुण साकार की पूजा की, हमने श्री कृष्ण को माना, और हम मार्ग कौन सा अपना रहे हैं, जो निर्गुण निराकार की ओर जाता है कि भक्ति का मतलब यही है कि सारी चीजों को त्याग देना और आंख बंद करके बैठ जाना। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर सगुण साकार की आप और हम पूजा करते हैं तो हमें मार्ग भी सगुण साकार वाला ही लेना पड़ेगा, और अगर हम निर्गुण निराकार को मानते हैं तो हमें मार्ग भी निर्गुण निराकार को लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर आप और हमारी चूक यही हुई है कि भगवान ने दो मार्ग दिए हैं। भगवान ने साकार
जो सगुण मार्ग है वो भी दिया है और निर्गुण का मार्ग भी दिया है, पर आप और हमसे अपने आप को न जानने के कारण, क्योंकि हमने अपने आप को नहीं जाना। सबसे पहली बात ये है कि आप और हमने अपने आप को नहीं जाना है। हम ये नहीं जान पाए कि हमें क्या करना चाहिए, कि आखिर हम किस तरीके के हैं। आप और हमने अपनी पहचान नहीं की, यहीं पर चूक हमने की है, क्योंकि हमने जाना ही नहीं है कि हमारा जो मन है वो किस मार्ग पे चलना चाहता है। हमें जो बता दिया गया हमने वही कर लिया। कई लोगों ने सगुण की पूजा करते करते निर्गुण का मार्ग अपना लिया, कई लोगों ने निर्गुण की पूजा करते करते सगुण का अपना लिया। तो ये उल्टा हो गया, और जब ये उल्टा हुआ तो क्या हुआ कि धर्म से विरक्ति होने लग गई लोगों को। धर्म का एक अलग ही नियम बन गया कि आप और हमें ये लगने लग गया कि आखिर हमें सारे कार्यों का त्याग करना पड़ जाएगा, हमें भगवा वस्त्र पहनने पड़ जाएंगे, हमें तो तिलक लगाना पड़ जाएगा। तो ये जो भय था आपके और हमारे अंदर, एक भय उत्पन्न कर दिया गया। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपको हमें अपनी पहचान नहीं रही, हम अपनी पहचान से बहुत दूर हो गए। दो मार्ग थे। सगुण भक्ति का मार्ग सगुण के लिए जाता है, निर्गुण भक्ति का मार्ग निर्गुण के लिए जाता है, पर हमने सगुण भक्ति की और मार्ग निर्गुण का अपना लिए। यही आप और हमसे चूक हो गई। पर ये चूक हमसे क्यों हुई है? क्योंकि हमने कभी भी अपने आप को नहीं पहचाना। तो यहाँ पे ये चूक के कारण ही आप और हम देखते हैं कि लोग आज इतने भयग्रस्त हो गए हैं भक्ति को लेकर के। भगवान की भक्ति अगर किसी से कह दी जाए तो व्यक्ति ऐसे दूर भागता है कि आपको क्या बताया जाए। कि अगर भगवान की भक्ति कह दो, आज के जो यंगस्टर्स हैं उनसे अगर ये कह दिया जाए कि आप भगवान की भक्ति कर लो, तो वो तो बहुत दूर भागते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक भय उत्पन्न हो गया। एक भय हो गया कि हमें ऐसे कपड़े पहने पड़ेंगे, हमें तो तिलक लगाना पड़ेगा, अरे हमें तो सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें तो सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ा, हमें तो संसार छोड़ना पड़ेगा। ये भय, ये जो आप और हमारे अंदर ये जो भय उत्पन्न हुआ है, इसने कहीं ना कहीं हमें भगवान से दूर किया है। और ये क्यों उत्पन्न हुआ है? ये इसीलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने सही चीज़ को जाना नहीं, क्योंकि हमने जाना ही नहीं है कि भगवान की भक्ति क्या है। हमसे जो कह दिया गया, आप और हमसे जो भी कह दिया गया है, हमने उसे ही मान लिया है। तो यहाँ पर आप और हमसे यही चूक हुई है। तो श्री कृष्ण इस चूक को दूर करते हैं। श्री कृष्ण जो आप और हमने ये गलती की है ना, उसको दूर करते हैं। भगवान कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है आपको कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप कर्म इंद्रियों को वश में कर लेते हो, अपने कर्मों को नियंत्रण कर लेते हो और मन से संसार का स्मरण करते हो, यही बात कह रहे हैं भगवान, जो आप और हम कर रहे हैं आजकल। तो भगवान कहते हैं ये भक्ति नहीं है।